जय हिंद साथियों। आज आपको मिलाएंगे एक फौजी भाई कुंदन कुमार से, जो कि इनका जर्नी कहां से स्टार्ट हुआ और किस तरह से ये फ़ौज तक का रेस और आज फ़ौज में सेलेक्ट हो पाए। तो आप शुरुआत में आपको मोटिवेशन कहां से मिला जो कि आप फ़ौज के लिए, क्योंकि मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं और भी लड़के लोग जाने जो धावक हैं वे लोगों के लिए इंस्पायर बने और वो मोटिवेट होकर के जो जाना चाहते हैं। हर एक लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होता है फ़ैसला लेना। तो आप जब शुरुआत में ऐसा हुआ होगा कि जब आप फ़ैसला लिए तो आप खुशी खुशी आ गए, लेकिन बाद में आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा होगा, तो आप कहाँ से इंस्पायर हुए? सबसे पहले तो मेरे दादाजी मुझे फ़ौज में जाने के लिए इंस्पायर किए कि फ़ौज में जाके देखो वहाँ पे कैसा क्या चलता है। मैं तो जा नहीं पाया, लेकिन तुम एक बार जाके देखो। तो सबसे पहले मोटिवेशन दादाजी से मिला, फिर सर से मिला। मैं क्लास 12th का क्लास करता था, तो उसमें सर से एक बार मुलाकात हुई। सर ने बताया कि मैं रनिंग करवाता हूँ, सर के साथ आया। दादाजी मुझे डेली बोलते थे कि रनिंग करने आज गया या कल गया, नहीं गया, डेली पूछते थे अलार्म के तौर पे। मतलब गाइडलाइन करते थे। हाँ, हर एक दिन का, मतलब कि आज आप रनिंग गए ना गए, अगर वही चीज़ है हर एक चीज़ के पीछे कि जैसे ग्राउंड आप आ गए तो हमारा काम है कि मुझे आपको तैयार करना, लेकिन आपकी घर से कैसी तैयारी है, आपके गार्जियन कितने कारगर हैं, आपके लिए उतावले हैं, आपको कितना मोटिवेट करते हैं, तो इसके लिए आपके दादाजी जी, जो कि आपके मार्गदर्शक बने। हर एक दिनचर्या पूछें तो आपको जवाब भी देना पड़ता था। जी। मैं अगर किसी दिन नहीं जाता था तो फिर उन्हें बताना पड़ता था कि मैं आज नहीं गया, तो वो पूछते थे क्यों नहीं गया। तो मैं ऐसे ही कोई बहाना मार देता था। जिस दिन मुझे जाने का मन नहीं करता था तो मैं सुबह जल्दी उठता नहीं था, लेकिन दादाजी डेली पूछते थे कि आज गया नहीं गया, क्यों नहीं गया। डेली गाइडलाइन करते थे अलार्म के तौर पे कि तुम आज क्यों नहीं गया। तो यही चीज़ होता है, आप ग्राउंड नहीं गए तो ग्राउंड में डंडा पड़ेगा, आज ग्राउंड नहीं गए तो कल ग्राउंड में डंडा पड़ेगा। ठीक सर, आप नहीं जाते हो ग्राउंड तो दोनों तरफ से, मतलब भले घर में दादाजी नहीं मारे या फिर भी डांट पड़ती है, कुछ ना हल्का सा तो ख़राब लगता ही है। और ग्राउंड नहीं जाने के बाद तो ग्राउंड में मार पड़ती है, पनिशमेंट तो मिलता ही है। ज़रूरी नहीं है कि मार ही पड़े, लेकिन पनिशमेंट तो मिलता ही है। फन टूर मिले या फिर मुर्गा बनना है, किसी न किसी प्रकार से तो पनिशमेंट मिलता ही है। तो मतलब अगर थोड़ा सा 1 घंटा के लिए या तो फिर 1 दिन के लिए अगर क्लास छोड़ते हैं तो डबल पनिशमेंट भुगतना पड़ता है, डबल पनिशमेंट। तो इसके लिए जैसे जो भी धावक लोग अभी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे, किस तरह का तैयारी करने के लिए आप बोलना चाहोगे? बोलूँगा कि दौड़ निकालने के लिए रेपिटेशन मारना बहुत ज़रूरी है। 400 मीटर का, 800 मीटर का, 1200 मीटर का रेपिटेशन लगातार लगाते रहे, डेली लगाते रहे। और यहाँ पे जो है फ्रंट टूल वगैरह डेली काटे फ्रंट टूल, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर फ्रंट टूल ही कराया जाता है। पनिशमेंट के तौर पे हो या फिर पीटी के टाइम ज़्यादातर वहाँ फ्रंट टूल कराया जाता है, कमांडो बैंड लगवाया जाता है। तो फ्रंट टूल और कमांडो बैंड पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि इससे जो है शरीर भी मजबूत होता है। और पुशअप वगैरह, क्योंकि पुशअप यहाँ तो पुशअप अगर आप नहीं लगाओगे तो वहाँ आपसे चिनअप नहीं लगेगा। वहाँ चिनअप 12-12, 15-15 चिनअप लगवाते हैं। यही चीज़ मैं भी पूछना चाहता हूँ आपसे कि लास्ट टाइम आप कितने चिनअप लगाए थे इधर? इधर तो मेरा लास्ट शायद 14 तक गया था चिनअप। 14। फ्रंट टूल कितना गया था लास्ट? फ्रंट टूल तो मैं एक दिन पनिशमेंट के तौर पे या फिर पता नहीं, लेकिन 400 मीटर पूरा काटा था इधर। हाँ। चलिए ठीक है, बहुत। और क्योंकि 400 मीटर वो उस टाइम का बात है जिस समय लोग थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं, कह रहे यार ये फालतू क्या वर्कआउट करा रहे हो है। ऐसे बहुत ऐसे लड़के होते हैं, यार आप प्रतिदिन फ्रंट टूल लगाते हो, फ्रंट टूल लगाना तो है नहीं, उधर फौज में तो सिर्फ रनिंग नहीं चाहिए। तो रनिंग मेरे भाई सिर्फ सिलेक्शन के लिए है, और सिलेक्शन दिला सकती है तो रनिंग ही दिला सकता है और पुलअप। लेकिन आप फिट रहने के लिए और आपको आगे जो काम आने वाला है वो है फ्रंट टूल। और फ्रंट टूल पूरा शरीर का जो निचोड़ है वो फिट रखता है। वो धावक होते हैं उनको आँखों में प्रॉब्लम होने लगता है, क्योंकि उसके पेट में गैस बनने लगता है। गैस के कारण ही उसके शरीर में जब गैस बनने लगता है तो उसको पता चलता है कि आँखों से धुंधलापन दिखने लगे। तो ये चीज़ अगर भले ही आपको वहाँ बताया गया हो, ट्रेनिंग में बताया गया हो, तो ये जो धुंधलापन है वो समाप्त होने के लिए आपको फ्रंट टूल लगाना होता है। जी, फ्रंट टूल से तो सारी परेशानियाँ दूर होती है। पेट दर्द हो या पैर दर्द हो, कहीं भी पूरा शरीर उसमें जो है काम करता है फ्रंट टूल तो। और खाना डाइजेस्ट खतरनाक तरीके से होता है। खाना डाइजेस्ट बहुत जल्दी होता है उससे।
तरीके से। और फौज वालों को सबसे पहले फ्रंट रूल इसलिए लगाया जाता है क्योंकि आप फ्रंट रूल लगाओगे तो पहाड़ी इलाका में भी बहुत घुमावदार रास्ते होते हैं, गाड़ी से जब जा रहे हो तो वोमिटिंग होना चालू हो जाता है। लेकिन फ्रंट रूल आप अधिक लगाओगे तो ऐसा नहीं होता कि वोमिटिंग हो जाए, ऐसा होता है, इसलिए फ्रंट रूल लगाया जाता है। और फौज वाले जैसा फिट तो शायद ही कोई हो पाएंगे, क्योंकि इधर हम लोग उतना ज़्यादा पनिशमेंट देंगे और बेहतर तरीके से तैयारी करवाएंगे, बहुत ज़्यादा रगड़ेंगे तो वे लोग 2 दिन बाद भाग जाएंगे, आना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि वो लोग मोटिवेट भी रहे और सिलेक्शन ले करके जो है, सिलेक्शन के बाद तो रगड़ा चलेगा ही, लेकिन कुछ हद तक धीरे धीरे जैसे आप शुरुआत में आए थे तो शुरुआत में ही तो आपको फ्रंट रूल नहीं लगाया गया था इधर, धीरे धीरे जैसे शरीर थोड़ा होता गया उसके लायक सहन शक्ति जैसे बढ़ता चला गया वैसे आपको। तो आप सभी जो धावक हैं जो फौज में जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए आप थोड़ा सा इंस्पायर करते हैं खुद से कि आपको। तब तक के लिए जय हिंद। आप सर से कुछ देर बात कर लें, आपके फौजी भाई आपको कुछ इंस्पायर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आप इनसे बातें कर लो। लेने के लिए तो रेगुलर ग्राउंड आना बहुत ज़रूरी है और ग्राउंड के साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब का जो समय है उसमें सिर्फ फिजिकल से नहीं बल्कि पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको तो एग्ज़ाम टेस्ट पास करना पड़ेगा, टेस्ट पास करने के बाद ही आपको फिजिकल होता है। तो सबसे पहले आप जो है ज़्यादातर फिजिकल पे ध्यान देना ही है। ग्राउंड तो डेली आना है, लेकिन आपको कम से कम दिन में 2 से 3 घंटे पढ़ाई पे भी ध्यान देना है। अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो तो आप सबसे पहले ही छट जाओगे एग्ज़ाम में ही, और आप पढ़ाई बढ़िया से करते हो और रनिंग नहीं करते तो पढ़ाई तो एग्ज़ाम तो निकल जाएगा, लेकिन आप फिजिकल में जो छट जाओगे। इसीलिए इसमें अब दोनों ज़रूरी है, आपको पढ़ना भी पड़ेगा बढ़िया से और फिर फिजिकल भी निकालना पड़ेगा। इसीलिए फिजिकल का भी तैयारी जोरों शोरों से करना है। डेली रेपिटेशन लगाना है, 400 मीटर का 800 मीटर का टाइमिंग देखना है, डेली उसमें टाइम घटाने की कोशिश करना है। फ्रंट रूल लगाना है, बैक रूल लगाना है, कमांडो बैंड लगाना है। जय हिंद।